राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं ब्लाउज़ के ऊपर ब्लाउज़ रख के कटिंग करना बताऊंगी। मतलब पुराने ब्लाउज से नाप लेकर के कटिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है ये तो है लाइनिंग का कपड़ा और ये मेन फैब्रिक है। इसको साइड रख लेते हैं पहले। अभी लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से इसको लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। पहले पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो पीछे का पार्ट जो होता है जो बंद वाली साइड है ना, इस तरफ से पीछे के पार्ट को निकालते हैं। तो कपड़े को ऐसे लंबाई में रख लेंगे डबल फोल्ड करके। अभी मेरे पास ये नाप का ब्लाउज है। इस नाप के ब्लाउज को आपने पहले ऐसे डबल फोल्ड करना है और इसकी सबसे पहले लेंथ चेक कर लेनी, कितनी बड़ी इसकी लंबाई कितनी है। पुराने ब्लाउज को इस तरह से रखना है और नीचे की साइड से आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना कपड़ा, ताकि इसको या तो हम जैसे तुरपन के लिए फोल्ड करेंगे तो पहले कपड़ा ज़्यादा रख लेते हैं। ऐसे 1 इंच रखते हुए इस ब्लाउज को ऐसे रखेंगे और पहले निशान लगा लेंगे। ये है गला। तो ये है इसके कंधे। तो ये तो इसकी फिटिंग की सिलाई है। और जो हम सिलाई लगा लेंगे, सिलाई जो हम लगाएंगे वो तो यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि कपड़ा भी तो देखें ना। ये अंदर से देखेंगे हम कपड़ा कितना दबा हुआ है अंदर से। तो इतना हम आगे को निशान लगा लेंगे। और साइड से भी निशान लगा लेंगे। देखेंगे यहाँ पे मुड्ढे कहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह से। और इस कपड़े को हटा लेंगे। इस तरह से एक बॉक्स सा बना ले यहाँ पे। और ये इसकी गोलाई होगी, गोल गले की पीछे से गोल गला बना हुआ है। और ये इसकी शोल्डर है। और यहाँ से इस तरह से लाइन खींचते हुए ये निशान तो लगा लिए हैं। अब इसमें मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो आपने ब्लाउज को, जो ब्लाउज है इसके आस्तीन को आपने अंदर की तरफ करना है। अंदर की तरफ इसको अच्छी तरह से पूरा कपड़ा अंदर की तरफ कर लें स्लीव्स का। इस तरह से करके आपने कपड़े को ऐसे जो आपने निशान लगाया है यहाँ पे, यहाँ से रखना है। और देखिए आपका जो मुड्ढा है वो कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से कपड़े को रखते हुए ये कपड़ा, ये मुड्ढा जो है यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से। यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब ये तो हो गए हमारे फिटिंग के निशान। अब इसमें बैक पार्ट में सिर्फ नीचे जो प्लेट्स हम डालते हैं, 1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को रखना है आपने। देखें कि कहाँ पे इसका प्लेट का निशान लगा है। आप ऐसे सेम कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे। अब ये आधा इंच की जो प्लेट है ये दबेगी यहाँ पे। तो ये तो हमारे फिटिंग के निशान हो गए। अब यहाँ पे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है जो प्लेट दबेगी हमारी, इसके लिए। और आप मार्जिन 2 इंच या 3 इंच रख सकते हैं।
ये तो आधा इंच की जो हमने प्लेट रखी है, तो यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा बढ़ा लेंगे, यानी कि जो निशान लगेगा यहाँ पे लगेगा, ये हमारा फिटिंग का निशान है। और यहाँ से 2 इंच मार्जिन रख लेंगे, तो ये निशान लगाएंगे यहाँ पे। और इस तरह से जैसे हमने यहाँ मार्जिन रखा है, यहाँ ऊपर भी आप 2 इंच का जो ये फिटिंग का निशान है, यहाँ से सिलाई लगेगी हमारी यहाँ पे, और यहाँ से हम 2 इंच पे मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और जो हमारी सिलाई लगेगी वो हमारी यहाँ पे लगेगी मुड्ढे की, और हम इस वाले निशान को यहाँ तक नहीं लेके जाना है, हल्का सा इसको नीचे की तरफ ले लेंगे ऐसे। इसमें हमारी सिलाई लगेगी। और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इस बैक पार्ट की कटिंग कर, आपका जो भी साइज हो, आपने जो भी आपके पास अपना फिटिंग का ब्लाउज़ हो, उसमें से आपने इसी तरह से कपड़े के ऊपर कपड़ा रख करके निशान लगा लेने हैं। और मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये होगी बैक पार्ट की कटिंग। ये कुछ इस तरह से आएगा। इसको मैं साइड रख लेती हूँ। अब करते हैं हम आगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट को आपने ऐसे रखना सेम बिल्कुल, और नीचे से 2 इंच कपड़ा आप तुरपन के लिए छोड़ लें। इसमें देखिए कितना कपड़ा आपने जैसे मैंने इतना मोड़ा हुआ है 1 इंच, तो आप कम से कम नीचे से 2 इंच कपड़ा ज़रूर मोड़ें। और इस तरह से अपने कपड़े को रखना। अब इसमें 1 इंच की मैंने कपड़े, ये जो पट्टी है अंदर की तरफ फोल्ड की हुई है, तो इसको कुछ इस तरह से रख लेंगे। तो इतना कपड़ा मैंने 1 इंच यहाँ से छोड़ते हुए कपड़े को आप इस तरह से रखें। और ये गले का निशान है, इस तरह से आप निशान लगा लें। और ये है शोल्डर, यहाँ पे आएगी सिलाई। तो ये होगा फिटिंग का निशान, और यहाँ पे लगेगी इसकी सिलाई। और सेम इसी तरह से जैसे हमने पीछे के मुड्ढे के लिए स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड किया था, इसको भी ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये जो मुड्ढे की यहाँ पे सिलाई लगी है, यहाँ से आपने कपड़े को लेना है, बिल्कुल अंदर की तरफ अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। और जो आपने यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाया था, यहाँ से आपने कपड़े को रखना है इस वाली लाइन से, सॉरी, जो ये वाला निशान लगाया है यहाँ से ये निशान यहाँ पे हरा है, तो मैं यहाँ पे चौक से निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। इस ब्लाउज को हटा लेती हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स सा बना लें। आगे का गला भी राउंड ही है, तो उसको इस तरह से गोलाई देते हैं यहाँ पे। अब इसमें प्लेट्स डालनी है। ये तो हमारे फिटिंग के निशान हो गए। अभी मार्जिन और जो मैं प्लेट्स के लिए कपड़ा रखूँगी, उसके लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रखना होता है वो मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने रखना है। अब हम इसमें लगा लेते हैं प्लेट्स के निशान। तो अपने ये जो पुराना नाप का ब्लाउज है, आपने इस तरह से इसको रखना है।
जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर ही आपने रखना है। देखें, ये वाली प्लेट का निशान लगाएंगे पहले। इस तरह से आपने चॉक से यहाँ पे आ रहा है, तो एक प्लेट लगेगी हमारे ऐसे। फिर दूसरा चॉक से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से चॉक को रखना है आपने दबा करके, और देखिए चॉक कहाँ पे आ रही है। तो एक प्लेट हमारी आएगी यहाँ पे, और इस तरह से और एक प्लेट आएगी हमारी है। इसको हटा लेते हैं कपड़े को। अभी हमारी प्लेट के निशान हम इनको डार्क कर लेते हैं। जो ये वाली प्लेट होती है ना, वो यहाँ से नहीं आएगी, थोड़ा सा यहाँ से, ये ऊपर से आती है, यहाँ से इस तरह से आएगी, और एक प्लेट ये यहाँ से लगेगी। ये इस तरह से आएगी। और इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि ब्लाउज ना छोटा बड़ा हो जाता है। तो छोटा बड़ा इसलिए भी होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो ये वाली प्लेट है ना, ये देखिए यहाँ से दबी हुई है, आधा इंच कम से कम दबी है। तो ये दबते दबते यहाँ से इस तरह से ए शेप में आ जाएगी। तो इसलिए भी यहाँ से कभी ब्लाउज छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे ये आधा इंच दबी है, यहाँ से फिर इस तरह से ए शेप में आ जाएगी, ये दबी है। इस तरह से भी प्लेट्स डालने पर भी छोटा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा दबती है, यहाँ से फिर ये ऊपर को जो हम लेके आते हैं एरो सा बन जाता है, ए शेप टाइप की बन जाती है। तो इसलिए ना कपड़े को हमेशा आप 1 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखें, ताकि बाद में सिलते समय फिर आप उनको अच्छी तरह से फिटिंग का निशान लगा कर उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं साइड रख लेती हूँ। नीचे से जो ये वाली प्लेट है, ये आधा इंच इधर से दबेगी, तो आधा इंच इधर से दबेगी। तो यहाँ पे ये डबल में रखा हुआ है कपड़ा, तो हमें यहाँ पे जो साइड में कपड़ा है, ये हमें प्लेट्स के लिए 2 इंच पहले ही रख लेना है। दो इंच ये यहाँ से जो हमने निशान लगाया, यहाँ से 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये तो हमारा प्लेट वाला हो जाएगा निशान, जो हमने आधा इंच यहाँ पे दबाएंगे तो 1 इंच 2 इंच कपड़ा कम पड़ जाएगा। जैसे तो अगर इसी फिटिंग के जैसे हमने इसमें निशान लगाए हुए हैं, अगर हम एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे नहीं रखेंगे तो कपड़ा हमारा जो है छोटा बड़ा हो जाएगा और ब्लाउज टाइट हो सकता है। तो ये तो हो गए हमारे प्लेट्स के निशान, और हम मार्जिन रखेंगे यहाँ से 2 इंच पे। आप अपने अनुसार 1 या 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो ये तो हमारी फिटिंग की सिलाई हो गई। ये हमारा फिटिंग का मतलब नाप हो गया, और जो सिलाई लगेगी वो यहाँ से इस तरह से लगेगी, इतनी दूरी पर, इस तरह से। तो ये तो प्लेट के लिए हमने निशान यहाँ पे लगा लिया है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया है। और इसी तरह यहाँ पर भी हम मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से 2 इंच पे, तो निशान ऐसे आएंगे। और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ।
यहाँ से, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, यहाँ से आधा इंच से थोड़ा कम डाउन लेते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। ये तो हो गई है आगे की पार्ट की कटिंग। और जो निशान हमने लगा रखे हैं प्लेट के, इसको अपने चौक से इस तरह से दबा ले, या फिर आप इस कपड़े को इस तरह से भी रख सकते हैं, तो निशान एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं। इस तरह से आप कपड़े को रखें। अब कपड़े को हल्का सा दबाते हुए निशान ये दोनों साइड आ जाते हैं। इसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को ऐसे रखना है, ये वाले कोने पर इस नोक को रखनी है ऐसे, जो हमने सिलाई लगाई है ना, ये इसको ऐसे रखना है कपड़े के ऊपर आपने। और अंदर की तरफ 1 इंच फोल्ड के लिए कपड़ा रखा हुआ है, तो 1 इंच आगे की तरफ कपड़ा, ये पहले फिटिंग की नाप लगा लेते हैं। बाकी ये 1 इंच तुरपाई के लिए हो जाएगा, और ये हमारा फिटिंग का निशान है। और सेम हमें ऐसे पीछे वाला मुड्ढा निकालेंगे, पहले इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। इस तरह से देखना आपकी सिलाई कहाँ पे आ रही है, आपने यहाँ पे निशान लगाना है। और इस तरह से बैक वाला मुड्ढे का निशान लगा लो। ये तो हो गया बैक का मुड्ढा। अब फ्रंट के लिए यहाँ से इसी, जहाँ से हमने पीछे का मुड्ढा रखा है ना, यहाँ से ऐसे इस तरह से रखेंगे। ये हो गया बैक वाला, और ये हो गया आगे वाला। ये होगी हमारी फिटिंग की निशान। और यहाँ से जो हमारी सिलाई लगेगी वो इतनी दूरी पर लगेगी। तो यहाँ से मार्जिन रख लेंगे, उसकी कटिंग करेंगे। अब आगे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अभी जो मेन फैब्रिक है इसको आपने खोलना है। और इस तरह से बराबर रखते हुए
इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। इसको साइड रख लेती हूँ। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको भी साइड रख लेंगे। अब जो हमने स्लीव्स की कटिंग करी है, ये स्लीव्स को अपने कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और ऐसे ही इस तरह से कपड़े को रख लेंगे आस्तीन के और इसे निशान लगा करके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये आप इस तरह से एक लाइनिंग के कपड़े में से और जो फैब्रिक है उसमें से आप इसे पट्टियाँ निकाल लें। जो पट्टियाँ को साइड रख लेती हूँ। एक इसमें लगेगी हुक वाली पट्टी और दूसरी इस तरह से लगेगी।